हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में छोड़ा। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस पढ़ी थी लैटिट्यूड्स की, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और अब हम पढ़ेंगे अर्थ के हीट जोन्स के बारे में। अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं। सबसे पहला हीट जोन है टॉरड जोन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मिड डे sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. जब मिड डे यानी कि 12 नून होता है, जो सन है वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स में। जो लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, और उन लैटिट्यूड्स में जो मिड डे होता है यानी कि 12 नून होता है, उस वक्त जो सन है वो ओवरहेड होता है साल में सिर्फ एक ही बार, रोज़ नहीं, सिर्फ साल में एक बार। ये एरिया जो है यहाँ पर मैक्सिमम हीट होती है, यानी कि ज़्यादा भी हीट नहीं होती है, कम भी हीट नहीं होती, मैक्सिमम होती है। और इस एरिया को हम टॉरड जोन कहते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर इट ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब मिड डे होता है तो सन शाइन नहीं करता है, ओवर इट सर के ऊपर नहीं होता है किसी भी लैटिट्यूड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती रहती हैं, वो जाते रहते हैं लैटिट्यूड्स, धीरे धीरे जो सन की रेज हैं वो डिक्रीज होती रहती हैं। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle in the southern hemisphere moderate temperature. These are therefore called temperate zones. यानी कि जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल में आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल में आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यानी न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, और इन एरियाज़ को टेम्परेट जोन कहते हैं। एरियाज़ जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और जो एरियाज़ एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल में लाई करते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच ओवर द हॉरिजन। यहाँ पर जो सन है वो हॉरिजन से ज़्यादा राइज नहीं करता। यहाँ पर जो सन की रेज़ वो स्लांटिंग रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है। These are therefore called frigid zone. फ्रिगिड का मतलब ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब हम इन तीनों जोन्स को पिक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टॉरड जोन। हमने पढ़ा था कि जो टॉरड जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो ये रहा हमारा टॉरड जोन, और इन दोनों के बीच में इक्वेटर की भी लाइन आ जाती है, लेकिन इक्वेटर में इतना करेंगे। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये रहा हमारा टॉरड जोन। उसके बाद हमने पढ़ा था टेम्परेट जोन्स। तो दोनों हेमिस्फेयर की अपने अपने नाम से एक टॉरड जोन है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसका अपना एक टेम्परेट जोन है जिसका नाम है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसका अपना एक टेम्परेट जोन है जिसको हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रिगिड जोन के बारे में। फ्रिगिड जोन जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन अ लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जांपल द टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, i.e. 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole.
अगर हमें किसी जगह को लोकेट करना है तो ग्लोब या किसी भी चीज़ में, मेनली ग्लोब की यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, ग्लोब में करना है तो हमें लैटिट्यूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में और जो मैरिट्यूज आइलैंड है इंडियन ओशन में, वो दोनों एक ही लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं, 20 डिग्री साउथ, यानी कि दोनों ही सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में वो दोनों सिचुएटेड हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रीशियसली, अगर हमें उन्हें बिल्कुल एक एग्जैक्ट लोकेशन पे लोकेट करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो ईस्ट और वेस्ट से कितनी दूरी पर हैं। आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस की लाइन्स के हिसाब से जो नॉर्थ और साउथ पोल में जाती हैं, रन कर रही हैं। These lines of references are called meridians of longitude. इन लाइन्स को हम meridians of longitude कहते हैं। ये रही हमारी longitudes। अभी हमने पढ़ा था latitudes के बारे में। जो latitudes होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन जो longitudes होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे। And the distance between them are measured in degrees of longitude, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेज़र किया जाता है लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज पे, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर एक डिग्री जो है वो मिनट्स में डिवाइडेड होती है और मिनट्स सेकंड्स में डिवाइडेड होते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस, ये सेमी सर्कल की फॉर्म में होते हैं और इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम जाते हैं। Until it becomes zero at the poles where all the meridians meet, और पोल्स पे जो लाइन्स हैं जाते जाते 0 डिग्री पे पहुंच जाती हैं और यहाँ पर सारी मेरिडियंस मीट करते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मीट करते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन्स होती हैं? ऐसी वाली लाइन्स होती हैं, और लैटिट्यूड्स होती हैं ऐसी वाली लाइन, ये वाली लाइन होती हैं लैटिट्यूड्स और ये वाली लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स। Unlike parallel of latitude, all meridians are of equal length. जो parallels of latitudes और meridians of longitude होते हैं, ये दोनों एक ही लेंथ के होते हैं, जबकि हम इन्हें ड्रॉ थोड़ा अलग उससे करते हैं, लेकिन दोनों एक ही लेंथ के होते हैं। Thus it was difficult to number the meridians. लेकिन ये बताना डिफ़िकल्ट है कि कितने मेरिडियंस हैं टोटल, इसीलिए जो सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो काउंट कर सकते हैं। काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन, काउंट शुरू होना चाहिए मेरिडियन से जो सबसे पहले उस मेरिडियन से जो ग्रीनविच से पास होकर जाती है, उस मेरिडियन से हमें काउंट करना चाहिए। जो ग्रीनविच है वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है। इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास होकर जाती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। हम जो इसकी वैल्यू है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और यहाँ से हम काउंट करते हैं 180 डिग्री वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ। The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री वाला जो मेरिडियन है वो जो अर्थ है उसे दो और हाफ्स में डिवाइड करता है। एक तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर था और एक है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E. इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उन्हें ई से और ई फॉर द ईस्ट के लिए ई से और वेस्ट के लिए डब्ल्यू से। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये बहुत ज़्यादा नोटिंग पॉइंट है कि जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है वो दोनों एक ही लाइन पर हैं। Now look at the grid of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe, figure 2.6। यहाँ पर हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है,
ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर यानी कि जो लाइन है ये ग्रीनविच से पास होकर आई है ना। और ये जो प्राइम मेरिडियन के इधर वाली जो ये लाइन है जो अभी मैं बना रही हूँ, ये वेस्ट की तरफ होती है और ये ईस्ट की तरफ होती है, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री ईस्ट। और जो साइड में ये वाली लाइन है यहाँ तक जहाँ जहाँ साइड में जहाँ तक वेस्ट तक है वो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है, यानी कि इतना ये नॉर्थ का हिस्सा है, ये यहाँ पर ये वेस्ट वाला है, ये इधर ईस्ट वाला है और ये साउथ वाला हिस्सा है। तो 4 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया ना। एक हिस्सा ये है हमारा, एक हिस्सा हमारा ये है, एक ये है और एक ये है। तो 4 हेमिस्फीयर में जो हमारा अर्थ है वो डिवाइडेड है। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड। हम किसी भी जगह को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं ग्लोब में अगर हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता है तो। फॉर एग्जांपल जो डुबरी है असम में एक जगह है जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लोकेटेड है और 90 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड, यानी कि वो नॉर्थ में उसका लैटिट्यूड है और ईस्ट में उसका लॉन्गिट्यूड है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन। अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को कट करती हूँ, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली लाइन, और वो पॉइंट जो है वो डुबरी की लोकेशन होगी। अब इसे अच्छे से क्लियरली समझने के लिए यहाँ पर एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई गई हैं जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि वो क्या करना है। टू अंडरस्टैंड दिस हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी होंगी पेपर में। लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स। जो वर्टिकल रोज है हमें उन्हें नंबर से यानी कि जो ये जो लाइंस है ये वर्टिकल लाइंस है क्योंकि इनमें नंबर से लोकेट किया गया है, और जो ये वाली लाइंस है इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस है क्योंकि इन्हें अल्फ़ाबेट से लोकेट किया गया है। लेटर्स ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रेंडमली, और हमें बीच बीच में थोड़ा हर लाइन पर एक एक सर्कल बनाना होगा। हर लाइन पर नहीं, जो वहाँ पर जो उन्होंने बुक में बनाया हुआ है। ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, वहाँ पर जहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, और इन स्मॉल स्मॉल सर्कल्स को ABCD एंड ई से लोकेट करना है। जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस में पहले हम पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। यानी कि जो ये वाली लाइंस है हमारी, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो हमारी ये वाली जो ऐसी ऐसी लाइंस है ये हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए। अब हमें सर्कल ए की लोकेशन बतानी है, तो अब देखते हैं हम कैसे बताएंगे। सर्कल ए की लोकेशन बतानी तो हम कहेंगे कि जो इसका क्या लैटिट्यूड है, ये वाले सर्कल का जो लैटिट्यूड है वो B डिग्री N लैटिट्यूड है। B डिग्री N क्योंकि N तो उसकी वो है ना, N उसका यानी कि वो कौन से उसकी डायरेक्शन कह सकते हैं, जैसे हम डायरेक्शन N है उसकी, और लैटिट्यूड में क्योंकि हमें कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए A की जो लैटिट्यूड है वो B डिग्री N है। A की जो लैटिट्यूड है वो है B डिग्री N लैटिट्यूड, और इसकी जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। फाइंड आउट, हमें अब इसी तरीके से आप दूसरे सर्कल्स की भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें टाइम जोन्स दे रखे हैं पूरे वर्ल्ड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ वगैरह यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर ये हमारा इंडिया भी दिखाया गया है, ये हमारा इंडिया, यहाँ पर ये इंडियन ओशन वगैरह हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जो बेस्ट टाइम मेजरिंग है वो जो है हमारी अर्थ की मूवमेंट है, कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जिससे हमें पता चल सकता है। द मून एंड द प्लैनेट्स, मून से भी और प्लैनेट से भी। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी
reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. जो सन है वो रोज़ राइज भी होता है, रोज़ सेट भी हो सकता है, यानी कि डूब भी जाता है और उग भी जाता है, और नेचुरली होता है ये सब, एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द, और ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, यानी कि जो हमारी वॉचेस है उनसे भी ज़्यादा बेस्ट है टाइम को बताने के लिए. लोकल टाइम कैन बी रिकॉन्ड बाय शेडो कास्ट. लोकल टाइम जो है वो हम शेडो कास्ट सन की उससे पता चल सकता है. विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, जो नून के टाइम पे बहुत कम हो जाती है और सनराइज और सनसेट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है. जब प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच में, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब प्राइम मेरिडियन में सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो और प्लेसेस में नून का टाइम होता है, यानी कि 12 नून होते हैं, मिड डे होता है. As the earth rotates from west to east, these places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है, यानी कि वेस्ट में है अर्थ, और जब वो ईस्ट की तरफ को जाती है तो जो प्लेसेस ईस्ट ग्रीनविच के ईस्ट में हैं वो ग्रीनविच में यानी कि वो सन के अहेड होंगी, और जो प्लेसेस वेस्ट में हैं ग्रीनविच के वेस्ट में हैं वो पीछे की तरफ होंगी, यानी कि वहाँ पर उस वक्त डे नहीं हो रहा होगा, उस वक्त वहाँ पर नाइट हो रही होगी. फिगर 2.8 यहाँ पर कहा है ना हमें देखते हैं फिगर 2.8. आई थिंक वो पीछे, हाँ इसी की बात कही गई है यहाँ पर. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. जो हमारी अर्थ है वो कम से कम 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करती है, which means 15 डिग्री an hour और 1 डिग्री in 4 minutes. यानी कि 15 डिग्री वो 1 घंटे में रोटेट करती है और 1 डिग्री वो 4 मिनट में रोटेट करती है, 4 मिनट्स में रोटेट. Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equals to 60 minutes, i.e. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. जब 12 noon होते हैं ग्रीनविच में, the time at 15 degree east, यानी कि जो टाइम है वो 15 डिग्री अहेड होता है, इनकी आगे होता है ईस्ट में. ईस्ट में जो टाइम है वो 15 डिग्री ईस्ट में जो है वो टाइम ज़्यादा, यानी कि आगे चला जाता है ग्रीनविच से. तो 15 into 4 होता है हमारा 60, जो 1 घंटा है. तो यानी कि जब ग्रीनविच में 12 नून हो रहे होंगे तो ईस्ट की टाइप, यानी कि ग्रीनविच ईस्ट में उस वक्त 1 PM हो रहा होगा. बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड. लेकिन जो वेस्ट में 15 डिग्री बट एट 15 डिग्री वेस्ट, यानी कि जब वेस्ट में 15 डिग्री हो रहे होंगे तो ग्रीनविच से वो पीछे हो जाएगा, 1 घंटा टाइम पीछे हो जाएगा ग्रीनविच के टाइम से टाइम बाय 1 आवर. आई इट विल बी 11 AM. इसका मतलब वहाँ पर उस वक्त 11 AM हो रहे होंगे जब प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच में 12 नून हो रहे होंगे. सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट. जब 180 डिग्री होंगे तो उस वक्त मिडनाइट होगी 12 नून यानी कि ग्रीनविच में. एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. जो 12 नून होता है उस वक्त जो द सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, और हम उसे मिड डे कहते हैं. द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस. यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम. आप देखेंगे कि जितनी भी प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में आती है वहाँ पर जो टाइम है वो सेम होता है. जैसे अगर कोई मेरिडियन अलग, जैसे अगर अभी हम किसी भी इंडिया के किसी स्टेट की बात करें तो थोड़ा टाइम में डिफरेंस है इंडिया के उसमें भी, यानी कि फॉरेन कंट्रीज और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है. जब यहाँ सुबह होती है तो वहाँ रात होती है, जब वहाँ रात होती है तो यहाँ सुबह होती है. लेकिन जो इंडिया है वहाँ पर तो सब सेम ही रहता है कि जब सुबह, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम का जो है वो डिफरेंस है.
वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की वजह से। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों? द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। जो लोकल टाइम है प्लेसेस का वो हर मेरिडियन पे डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ज़्यादा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अभी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा टाइम टेबल प्रिपेयर करना उन ट्रेन्स के लिए जो सेवरल लॉन्गिट्यूड्स में ट्रैवल करती है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा 1 घंटा या कितने, मैंने आपको कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इंडिया के भी टाइम में प्लेसेस के हिसाब से। 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस है द्वारका गुजरात में और डिब्रूगढ़ असम में। इन दोनों के टाइम में 1 hour 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है। 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree 30 east. जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो 82.5 डिग्री है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, उसे माना जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर द, जो टाइम है इसे पूरी कंट्री के लिए माना जाता है। इट इज़ नोन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा था, IST कहा जाता है। IST कहा जाता है। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. जो कबीर है वो एक छोटे से टाउन में रहता है भोपाल के, जो भोपाल के पास में नियर भोपाल। उसने अपने दोस्त आलोक को बताया कि वो टुनाइट यानी कि रात को सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। उसने बताया कि एक डे और नाइट यानी कि दिन और रात का एक मैच है जो स्टार्ट हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो 2 PM पे स्टार्ट हो गया लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब वो मैच अगर हम इंडिया के टाइम से लगाएं तो 7:30 पे स्टार्ट होगा इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, और वो रात को ख़त्म हो जाएगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में डिफरेंस पता है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है। एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच, यानी कि वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब लंदन में 2 PM हो रहे होंगे, दिन का टाइम हो रहा होगा, तो उस वक्त जो इंडिया है वहाँ पर रात के 7 बज रहे होंगे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो इंडिया वो आगे है इंग्लैंड से। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जो बहुत सी कंट्रीज़ ने एक से ज़्यादा भी स्टैंडर्ड टाइम्स को अडॉप्ट किया, यानी कि माना है। फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। जो रशिया है उसके 11 स्टैंडर्ड टाइम से द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो अर्थ है वो डिवाइडेड है 24 टाइम जोन्स में 1 hour ईच। ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसलिए जो हर एक जोन है वो 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। सो आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।